नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपनी यूट्यूब चैनल सनी डी ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 25 एमसी क्वेश्चन बीवीआई 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो साइंस के लिए। और ये किस टॉपिक है? साइंस से। तो देर न करते हैं, सीधे प्रश्न पर आते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। तो चलते देर न करते और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें। तो चलते आज का पहला प्रश्न आपका देखिए स्क्रीन पर क्या है। आज का ये पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर देखिए। आज का पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये दिख रहा है। आपका ये पहला प्रश्न आज का स्क्रीन पर, आज का ये पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? कांच में, जल में, वायु में, निर्वात में। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। किस में होता है? सबसे अधिक होता है। तो आपका ये तो किस में अधिक होता है? तो सबसे अधिक आपका निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या है। दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न। आपका दूसरा नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर है। दूसरे नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए। दूसरे नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर लग चुका है। दूसरे नंबर आपका स्क्रीन पर क्या प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? केल्विन है, डेसिबल, जूल, न्यूटन। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। अपने सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई आपका क्या? डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है। क्या है? डेसिबल है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? अगले प्रश्न में देखिए क्या है। तीसरा नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर है। तीसरा नंबर आपका स्क्रीन पर है। तीसरा नंबर आपका स्क्रीन पर क्या लगा? प्रश्न देखिए। बल की एसआई इकाई क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल का एसआई मात्रक इकाई क्या है? तो आपका न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या है? न्यूटन। इसे किसे लिखते हैं? एन से सूचित करते हैं। और इसका एक अन्य मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन का एक और अन्य मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। चौथा नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl, CH4। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपको क्या होता है? H2O। क्या है? H2O। आपका पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5वां में देखिए, 5वां में क्या करा है, अगले नंबर प्रश्न आपका 5 स्क्रीन पर है। अगला नंबर आपका स्क्रीन पर है, 5वां नंबर प्रश्न। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो बताइए परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? आपका परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर में आपका प्रश्न संख्या छठे पर नंबर देखिए क्या करा। छठे नंबर में आपको क्या, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है आपका छठा नंबर। आइए सवाल का उत्तर दीजिए। छठे नंबर में क्या कहा? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? चूना है, नमक है, चीनी है, बेकिंग सोडा है। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहा? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम आपका नमक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, नमक। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का ये 7वां नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपका स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या है स्क्रीन पर। 7वां नंबर प्रश्न में कहा, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? कौन सा यंत्र उपयोग होता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर। तो फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो कौन सा उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो गया 7वां नंबर के। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्या है आपका प्रश्न? आपका 8वां नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए सवाल का उत्तर दीजिए। 8वां नंबर, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? क्या कहा? मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? अमाशय से, छोटी आंत से, मुंह से, बड़ी आंत से। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो ये आप कहाँ शुरू होते हैं? तो ये आपका पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न आपका 9 में है। देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपका 9 क्लास में है। क्या कहा? 9वें नंबर प्रश्न में मलेरिया रोग, कौन सा रोग? कहा मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, फफूंद के कारण। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस तरह से सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर सामने है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। 10वां नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। 10वां नंबर, पृथ्वी पर सबसे बड़ी ऊर्जा स्रोत क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी ऊर्जा स्रोत क्या है? चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, महासागर है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत आपको क्या है? तो आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य।
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या है? सूर्य है, सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए आपका क्या है। 11वें नंबर प्रश्न में देखिए आपका बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। 11वें नंबर में बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। 11 नंबर में कहा ज्वालामुखी विस्फोटक के दौरान कौन सी गैस मुख्यतः निकलती है? जब ज्वालामुखी विस्फोटक होता है तो उस समय कौन सी गैस उससे निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, मीथेन। इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है इस सवाल का? फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोटक के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO2। क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर में देखिए क्या करा आपका। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका 12 नंबर। देखिए आपका स्क्रीन पर है। क्या कहा 12 नंबर? द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? द्रव्यमान बल है, भार मात्रा है। दूसरा में कहा द्रव्यमान मात्रा है, भार बल है, दोनों समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, चारों उत्तर में से क्या सही है? तो इस तरह से सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? बी, द्रव्यमान मात्रा है, भार बल है। तो चलते हैं इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगले प्रश्न देखिए 13वें नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर है। 13वें नंबर प्रश्न आपका सवाल स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। 13वें नंबर में क्या कहा? न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है? तो न्यूटन का ये तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। कौन सा नियम? तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम, थर्ड लॉ। कौन सा नियम? थर्ड लॉ। ये न्यूटन के तृतीय गति क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताते हैं। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका 14वें नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न। इसी प्रकार आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहे और टॉप 25 क्वेश्चन का सीरीज हम प्रतिदिन आपके सामने लाता रहेंगे और वो भी लाइव क्लास के साथ आएंगे। सुबह का, याद रहे, सुबह का 5:30 बजे लाइव सेशन से जुड़ना ना भूले। साइंस क्लास और जो भी आर्ट्स वगैरह होगा सभी क्लास। और रात्रि में 7:30 बजे आपका मैथ क्लास डेली चलेगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है, ओम है। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। क्या? एम्पियर। इसे ए से लिखते हैं, एम्पियर। तो इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। 15वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा। 15 नंबर प्रश्न में बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आइए सवाल का उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। करा वायु में सर्वाधिक मात्रा में, क्या सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपका कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। फटाफट उत्तर दीजिए, चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है? तो आइए सवाल का उत्तर जानते हैं। इस तरह से आपका ये नाइट्रोजन हुआ। इस सवाल का उत्तर सही, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का
16वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर देखिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका 16वां नंबर आपका स्क्रीन पर है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल। ये सेशन आपका बहुत मजेदार लग रहा होगा। अम्ल क्षार की माप के लिए कौन सी स्केल प्रयोग की जाती है? किसके? तो अम्ल क्षार की माप के लिए कौन सी स्केल प्रयोग की जाती है? तापमान स्केल, पीएच स्केल, रेक्टा स्केल, केल्विन स्केल। तो फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। कौन सा सवाल ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा? तो अम्ल क्षार जो के लिए प्रयोग किया जाता है तो आपका पीएच स्केल किया जाता है। कौन सा स्केल? पीएच स्केल प्रयोग की जाती है। इस तरह से पीएच स्केल ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 17वां नंबर प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न। ये केमिस्ट्री का बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। ये बहुत बार ये प्रश्न ना जाने कितने बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकते हैं। चलते हैं 17वां नंबर प्रश्न। क्या कहा? पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता, तांबा और चांदी, तांबा और लोहा। फटाफट बताइए कि पीतल किसका मिश्र धातु है। आप सभी को याद होगा कि एक ऐसा ये प्रश्न है जो बहुते बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका ट्रिक भी है कि पीतल पीतल ये पीतल कहने से एक आपको वर्ड रखना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो आपको याद रखिएगा पिताजी। पी से आपका क्या हो गया? पीतल हो गया। पी से पीतल, ता से तांबा और आपका जी से जस्ता। जो पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो आप ये क्या याद रखेंगे? पिताजी। क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आपको याद रखना होगा पिताजी। क्या याद रखना होगा? पिताजी। से पी से पीतल हो गया, तांबा और जस्ता इसका मिश्र धातु हो गया। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा। 18वें नंबर प्रश्न में आपका क्या है? बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न 18वां नंबर में, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिए क्या करा 18वां नंबर में आपका। 18वां नंबर कहा मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय, यकृत, गुर्दा, फिर पढ़े। तो सवाल का उत्तर बताइए फटाफट। सवाल का उत्तर क्या है? मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन सा अंग शुद्ध करता है? तो आपका एक गुर्दा करता है। कौन सा? गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में एक गुर्दा एक ऐसा अंग है जो रक्त को शुद्धिकरण करता है। चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न में। आपका बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है 19वां नंबर। 19वां नंबर देखिए प्रश्न आपका क्या कर रहा है। कह रहा है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, टोकोफेरॉल है और कि कैल्सीफेरॉल है। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे प्यारे साथी। और इस सवाल का उत्तर आप सभी को कमेंट में देना है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यही इसका हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। सवाल का 19वें नंबर प्रश्न का आपका सभी को कमेंट बॉक्स में देना है सवाल का उत्तर क्या है। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ये HW रहा। 20वें नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए क्या कहा। 20वां नंबर
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, केंद्रक को, गोल्जी बॉडी को। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आपका 21वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर देखिए, आपका स्क्रीन पर रहा बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न 21वां नंबर। मुकम्मल खुश हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। प्रश्न 21वां नंबर देखकर कह रहा है भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका कौन सा है? झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 में देखिए क्या कह रहा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आपका, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लग गया आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणें से बचाती है? बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न। हमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन परत, मेसोस्फियर। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए क्या होगा? वायुमंडल की कौन सी परत हमें पराबैंगनी किरणें से बचाती है? तो कौन सी किरणें? तो ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या आपका 23 नंबर के बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, आइए आपका स्क्रीन पर लग चुका है 23वां नंबर। क्या कहा? भूकंप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? जो भूकंप आता है उसे मापने के लिए क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, कैलोरीमीटर। तो कौन सा यंत्र है भूकंप मापने के लिए आपको कौन सा प्रयोग करता है? आपको सिस्मोग्राफ का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। 24वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है बहुत ही बढ़िया सा सवाल। आइए देखिए आपका स्क्रीन पर लग चुका है 24वें नंबर प्रश्न। जवाब दीजिए सवाल का उत्तर क्या है? कहा कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? किलोमीटर में, बाइट्स में, लीटर में, ठीक है, डिग्री में। तो कंप्यूटर की मेमोरी को हमेशा किस में मापा जाता है? बाइट्स में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न आपका 25वां नंबर आखिरी प्रश्न है। और इस प्रश्न को उत्तर देने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को जोरदार से शेयर कर दें फटाफट, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रडार किसके लिए उपयोग होता है? तापमान मापने के लिए, वर्षा मापने के लिए, वस्तुओं की स्थिति की गति मापने के लिए, कि ध्वनि सुनने के लिए। तो रडार का उपयोग जो होता है वस्तुओं की स्थिति और गति मापने के लिए किया जाता है। इस तरह से पूरे 25 क्वेश्चन आज का समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार से आप डेली बने रहेंगे। और 19वां नंबर प्रश्न का आप सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आज चलते हैं, आज तक इतनी पढ़ते हैं। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।